Hello everyone, this is your lecture 10. In the today's lecture, we are going to find the nth derivative by the use of partial fractions. Partial fractions के use से nth derivative find out करना है हमें. अब partial fractions का use कैसे type के functions में होता है? Rational functions के type में होता है. Rational functions क्या होते हैं? जैसे rational numbers होते हैं integer over an integer. Rational functions होते हैं polynomial over another polynomial. Provided the denominator is not equals to 0. For example, we have 2x cube minus 7 divided by x square plus 1. अब हमारे पास फ्रैक्शन होती है टू टाइप की, इधर प्रॉपर और इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, डिग्री न्यूमरेटर की कम होती है डिनोमिनेटर से. यहाँ पर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन होगी अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स से. सो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. और अगर इम्प्रॉपर के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. अगर ये सिचुएशन है तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमारे पास अगर क्वेश्चन है प्रॉपर का, तो डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स से. सो जो फ्रैक्शन हमें गिवन होगा उसे पार्शियल फ्रैक्शंस में हम रिजॉल्व कर सकते हैं. बट डिग्री अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं पहले, और अगर डिग्री कम है तो हम डायरेक्टली उसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिजॉल्व कर देते हैं. Now these are the partial fractions for some standard cases. आपने 12th क्लास में बहुत यूज़ किया है इनका. फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें लीनियर फैक्टर्स हैं, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लीनियर फैक्टर्स. अगर हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है ट्वाइस, तो हम पावर 1 के साथ भी लेंगे, पावर 2 के साथ भी कांस्टेंट लेंगे. अगर 3 टाइम्स रिपीट होता है तो पावर 1 के साथ भी, 2 के साथ भी 3. अगर 4 टाइम्स रिपीट होता तो एक और कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में हमें x माइनस पी रेज टू द पावर 4 लेना पड़ता, राइट. अब जैसे हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है अवेलेबल, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर एक लीनियर फॉर्म देनी पड़ेगी cx प्लस डी की फॉर्म में, जैसे मैंने मेंशन किया है. अब यहाँ पे जो ए बी सी डी मैंने मेंशन किए हैं ये अननोन्स हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है. लीनियर फैक्टर को इक्वेट करके 0 से ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं, या फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करके. ए बी सी डी आर द अननोन्स हेयर जिनको हमें फाइंड आउट करना है. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आपकी अच्छे से रिविजन हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शंस की. नाउ हेयर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. वाई गिवन है, वाई एन फाइंड आउट करना है. वाई एन फाइंड आउट करने का मतलब है nth डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में. सो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन x minus 1 whole cube into x minus 2 can be written as a upon x minus 1 x minus 1 square c upon x minus 1 whole cube d upon x minus 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाएगा, x minus 1 whole cube into x minus 2. ए के साथ कॉफिशेंट्स में ए कॉफिशेंट बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2. बी वुड बी द कॉफिशेंट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 c x माइनस 2 d के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल क्यूब. अब डिनोमिनेटर तो रिमूव कर सकते हैं हम. यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, a x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 2 c x माइनस 2 d x माइनस 1 होल क्यूब. अब यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनका तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. जो भी यहाँ पर नंबर आ रहा है जहाँ पर ये 0 बनेगा, जैसे x माइनस 1 0 बनेगा 1 पर, x माइनस 2 0 बनेगा 2 पर, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 1. एंड इस इक्वेशन में 1 पुट करने से c इजीली सॉल्व हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर
दिस वुड बी 0 बिकॉज x माइनस 1 है यहाँ पर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा x 1 पुट करते ही। ये बचेगा हमारे पास x माइनस 2, x को 1 पुट करना है, सो दिस वुड बिकम 1 इक्वल्स टू c माइनस 1। नाउ c इज इक्वल्स टू माइनस 1। सेकेंड हम पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2। सो वहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 4, 2 स्क्वायर, ये भी आपका वैनिश हो जाएगा बिकॉज 0 हो जाएगा, ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी फैक्टर नहीं बचेगा। लास्ट में सिर्फ टर्म जो बचेगी दैट वुड बी d इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। सो यहाँ पर भी x2 पुट करेंगे, सो सॉल्व होके क्या आ जाएगा 4d 1 क्यूब, दैट इज d इक्वल्स टू 4। असाइन इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों हमने पुट किए हैं इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करने हैं a और b। c और d हम फाइंड आउट कर चुके हैं। a और b फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे ईजीएस्ट वे क्या होगा, अगर हम x को 0 पुट कर दें, ईजीएस्ट वे आउट इज x इक्वल्स टू 0। बाकी आप कुछ और भी पुट कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज 0, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 0 पुट करना है x की जगह और c और d की वैल्यू पुट करनी है। सो इट विल बिकम a माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस b माइनस 1 इंटू माइनस 2, c इज माइनस 1 एंड x इज 0 हेयर, माइनस 2 प्लस 4, 0 पुट करने के बाद माइनस 1 होल क्यूब। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2 एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है a और b की फॉर्म में। हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी a और b की फॉर्म में, सो दैट हम a और b सॉल्व कर पाए। एक और वैल्यू हम पुट कर लेंगे इसके अंदर। जैसे ईजीएस्ट अगर बात करें तो 1 और माइनस 1 हो सकते हैं, 1 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव गॉट दीज 4 इक्वेशंस। ये दोनों हमने लीनियर फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके निकाले हैं और ये हमने रैंडम नंबर्स पुट करके निकाली हैं दोनों इक्वेशंस। अब यहाँ से a और b को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। वी कैन सॉल्व इट। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, सो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इट विल बी माइनस a, 0 हो जाएगा ये फैक्टर, 4, a इक्वल्स टू माइनस 4, a इक्वल्स टू माइनस 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो b आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। सो a b c d सॉल्व हो चुके हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 बिकॉज a है माइनस 4, माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर बिकॉज b इज माइनस 3, c है माइनस 1, सो दिस इज। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ y। अब हमें फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं सबसे पहले। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। माइनस 4 x माइनस 1 इनवर्स लिख सकते हैं, माइनस 3 x माइनस 1 माइनस 2 माइनस x माइनस 1 माइनस 3 4 x माइनस 2 इनवर्स। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं y को। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ माइनस 4 एज इट इज, पावर रूल से आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 2। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस 3 आएगा नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2 x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 3, माइनस 1 एज इट इज ये वाला। उसके बाद पावर रूल, x माइनस 1 माइनस 4 एज इट इज, पावर रूल लगेगा, x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 2। x माइनस 1 और x माइनस 2 है अंदर फैक्टर्स और उनका डेरिवेटिव 1 है, तो कोई और फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पर। अब अगर हम रिपीट करें डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 4 एज इट इज, माइनस 1 अगेन पावर रूल, माइनस 2 x माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज, माइनस 2। इनको सॉल्व नहीं करना है बिकॉज हम एक पैटर्न चेक करेंगे, देखेंगे कैसे प्रोसीड हो रहे हैं डेरिवेटिव्स, ताकि हम फाइनल रिजल्ट लिख पाए। माइनस 3 x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 4। ये नंबर्स तो फिक्स रहेंगे, ये तो आने ही हैं। उसके बाद जो है वो पैटर्न उसके बाद शुरू होगा। माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 5, 4 माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस 3।
अब अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4 एज इट इज़। सिर्फ आप इस पे ध्यान दो पहले, फिर सेकेंड वाले टर्म पे ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, -4 -1 -2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आना था -3। nth स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर, -n इंटू x -1। यहाँ पर इंक्रीज हो रही है पावर माइनस के साथ, मतलब वैसे तो डिक्रीज हो रही है, -3 -2। सो यहाँ पर क्या आएगा, -n+1। ये फर्स्ट टर्म है nth डेरिवेटिव की। अब सेकेंड टर्म पे फोकस करेंगे। सेकेंड टर्म स्टार्ट होगी फ्रॉम -3 -2 -3। नेक्स्ट स्टेप में आना था -4 और थर्ड डेरिवेटिव में -4 आना था, सेकेंड डेरिवेटिव में 3 आ रहा है। तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, -n+1, राइट। x -1 रेज टू द पावर, यहाँ पर है 4 2 के टाइम पर, 1 के टाइम पर है 3, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर -n+2। अब थर्ड टर्म पे फोकस करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म कवर हो चुकी है, सेकेंड टर्म कवर हो चुकी है। अब थर्ड टर्म करते हैं डिस्कस। इसमें है सबसे पहले माइनस, इसको भी हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड टर्म हमारे पास स्टार्ट हो रही है -1 से, एंड नेक्स्ट इज -3 -4, नेक्स्ट आना था -5। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, 2 के टाइम पर यहाँ पर 4 आ रहा है, तो n के टाइम पर क्या आना चाहिए, -n+2, राइट। और x -1 रेज टू द पावर, यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो, 2 के टाइम पर है 5, 1 के टाइम पर है 4, सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, रेज टू द पावर -n+3। सो दिस इज द थर्ड टर्म वी गॉट। फोर्थ टर्म लिखते हैं अब, 4 एज इट इज, -1 -2, ये तो इजी हो जाएगा बिल्कुल, -1 -2। nth डेरिवेटिव में 2, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 आया है, nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, -n, राइट। x -2 रेज टू द पावर, सेकेंड डेरिवेटिव में यू गॉट 3, फर्स्ट डेरिवेटिव में यू गॉट 2, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -n+1। अब ये आ चुका है हमारा nth डेरिवेटिव। अब हम लिखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज -4 को एज इट इज रखो, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितने नेगेटिव साइंस हैं मैं इसका नहीं काउंट कर रही हूँ, ये फिक्स नंबर है, इन चारों नंबर्स को आप एज इट इज रखो बस। इनके पास यहाँ पर माइनस साइन है, तो n टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका माइनस साइन, वी कैन राइट -1 रेज टू द पावर n। उसके बाद नंबर्स हैं 1 2 to n, सो दिस इज n फैक्टोरियल, x -1 रेज टू द पावर -n+1। ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म, राइट। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास है -3। अब इसमें माइनस साइन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगेन n टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर स्टार्ट 1 से नहीं हुआ है बट एंड भी तो n पर नहीं हुआ है, n+1 है लास्ट टर्म, सो n टर्म्स है यहाँ पर भी, सो -1 इज रिपीटिंग n टाइम्स, -1 रेज टू द पावर n। अब माइनस को निकाल दो दिमाग से, नंबर्स क्या है हमारे पास, 2 × 3 2 अप टू n+1, राइट। n+1 से पहले क्या आएगा, n, और यहाँ पर 1 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n+1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि सब में अगर n फैक्टोरियल बन पाए तो बहुत अच्छी बात है, हम इजीली कॉमन ले पाएंगे। n फैक्टोरियल इंटू n+1, ये फॉर्म हो सकती है इसमें, x -1 रेज टू द पावर -n+2। अब थर्ड टर्म में क्या है हमारे पास, -1 है बाहर। अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है -3 से और एंड है n+2 तक, सो माइनस तो रिपीट n टाइम्स ही हो रहा है यहाँ पर, अगर स्टार्ट 3 से है तो एंड भी तो n+2 पर है, सो -1 रेज टू द पावर n, राइट। अब ये जो नंबर्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, 3 4 n+2। अब इसमें अगर हम अरेंजमेंट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 4 n+1 n+2, राइट, ये तो होंगे ही बीच में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है कि 1 और 2 मिसिंग है, तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 1 × 2 2 हो जाएगा, बस 2 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो यहाँ पर अब मेरे पास क्या बन चुका है,
n फैक्टोरियल इंटू n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सिर्फ सिमेट्री बनाने के लिए कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। n फैक्टोरियल इंटू n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। साथ में क्या आ जाएगा, x-1 रेज टू द पावर -n+3, राइट। अब लास्ट फॉर्म तो है ही ईजी बिल्कुल, +4 आएगा बाहर, माइनस रिपीट हो रहा है n टाइम्स, -1 रेज टू द पावर n, और n फैक्टोरियल आ जाएगा, x-2 रेज टू द पावर -n+1। अब फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए -1 रेज टू द पावर n एंड n फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं सब में से कॉमन। सो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, -1 n फैक्टोरियल, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो और इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा x-1 रेज टू द पावर n+1। अगेन इसमें से कॉमन ले चुके हैं हम, सो ये है मेरे पास -3, अंदर एक फैक्टर और है n+1 डिवाइडेड बाय x-1 n+2। अगेन यहाँ पर आपके पास ये जो फैक्टर्स थे ये बाहर आ चुके हैं, -1 अंदर शिफ्ट हो जाएगा, -n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 2 x-1 रेज टू द पावर n+3, राइट। लास्ट में हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं कॉमन, 4 डिवाइडेड बाय x-2 रेज टू द पावर n+1। दिस इज द फाइनल आंसर। Now the next problem we are going to do is y equals to x cube upon x square minus 1. Prove that for x equals to 0, n greater than 1, nth derivative of y is 0 if n is even and equals to minus n factorial if n is odd. Now we have been given y equals to x cube upon x square minus 1. अब आप यहाँ पर observe करो, degree of the numerator is greater than डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से या इक्वल होगी तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम x² - 1 से x³ को डिवाइड करेंगे, x² - 1 डिवाइड्स x³। सो यू नो हाउ टू डू द डिवीजन, इट विल बी x² - x³ - x। Now this is the quotient and this is the remainder, quotient, remainder, and this is the divisor, and you can write equals to quotient plus remainder divided by divisor. So quotient is x and the remainder is x divided by x² - 1. We can write this in the form x plus x upon x² - 1. अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने के लिए हमें x अपॉन x² - 1 को प्लेस करना पड़ेगा इक्वल्स टू, पहले तो इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर देते हैं, लीनियर फैक्टर्स में x - 1 एंड x+1, और ये इक्विवेलेंट है to a upon x - 1 plus b upon x+1, right? Now by taking the LCM, you will have the form x+1 x - 1 equals to x. अब इस इक्वेशन से हम a और b को सॉल्व कर लेंगे। a और b को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप एक बार 1 पुट करो इस इक्वेशन में और एक बार -1 पुट करोगे, you will get the values of a and b, right? अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन बैक टू द इक्वेशन। ओके, सो आफ्टर रिजॉल्विंग इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस वी हैव दिस फॉर्म। अब हम निकालेंगे nth डेरिवेटिव फ्रॉम y का nth डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अब अगर x की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1, सेकेंड डेरिवेटिव से 0 आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास x के लिए डेरिवेटिव nth क्या आने वाला है, 0। नेक्स्ट है यहाँ पर 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1/x - 1। आपने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये हमने रिजल्ट डेवलप किया था 1/ax + b का। सो अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर
1 एंड b इज इक्वल्स टू -1। a को 1 पुट करेंगे, b को -1 पुट करेंगे और हमारा nth डेरिवेटिव यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल। a की जगह क्या लेना है आपको 1। सो यहाँ पर 1 रेज टू द पावर n आएगा जिसकी वैल्यू होगी 1। नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1x माइनस 1। सो x माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट इज 1/2 अगेन 1/x प्लस 1। कंपेयर करेंगे, a भी 1 है, b भी 1 है। यू विल गेट द वैल्यू -1 raised to the power n factorial divided by x plus 1 raised to the power n plus 1. So the final answer is -1 n factorial upon 2. ये ले लेते हैं कॉमन अंदर। अब ये आ चुका है हमारे पास nth डेरिवेटिव, बट जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा है आपसे, प्रूव दैट फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड n ग्रेटर देन 1 डेरिवेटिव 0 होना चाहिए इफ n इज इवन, डेरिवेटिव होना चाहिए -n फैक्टोरियल इफ n इज ऑड। ये हमें प्रूव करना है। सो हमें सबसे पहले तो x को 0 पुट करना होगा, उसके बाद जो yn की वैल्यू आएगी उसमें n इवन एंड n ऑड दो केसेस करने होंगे। सो सबसे पहले तो हम पुट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0 yn इज इक्वल्स टू -1 n फैक्टोरियल अपॉन 2। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, -1 रेज टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, अंदर आएगा 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 जो कि अगेन 1 हो जाएगा। सो 1/1 इज 1। सो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये है वैल्यू हमारे पास। अब हम केसेस करते हैं फॉर n इवन एंड n ओड। केस 1 व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो n प्लस 1 तो ऑड होगा, राइट? अगर n इवन है तो 1 ऐड करने के बाद ऑड नंबर आ जाएगा। तो n प्लस 1 ऑड है, n इवन है, यहाँ पर इवन नंबर है, सो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बट यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, -1 रहेगा ना यहाँ पर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू yn वुड बी इक्वल्स टू, देयरफॉर yn इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आने वाली है 1 n फैक्टोरियल अपॉन 2, यहाँ पर वैल्यू आने वाली है -1 प्लस 1, सो इट बिकम्स 0। सिमिलरली केस 2 में क्या होगा, व्हेन n इज ऑड तब n प्लस 1 क्या होगा, इवन। सो ये क्वांटिटी आएगी उस टाइम पर, n प्लस 1 इवन होने की वजह से -1 जो है वो इवन टाइम्स रिपीट होगा। इवन टाइम्स रिपीट होगा तो +1 हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर n। ये n ऑड टाइम्स रिपीट होगा, जब ऑड टाइम्स रिपीट होगा तो माइनस रहेगा, राइट? सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू, यहाँ पर रहेगा -1 n फैक्टोरियल अपॉन 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, -n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2। सो ये कैंसिल आउट हो गया। द वैल्यू इज yn इक्वल्स टू -n फैक्टोरियल। यही प्रूव करना था हमें। अगर n इवन है तो वैल्यू है 0, n ओड है तो वैल्यू है -n फैक्टोरियल। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टिपिकल nth डेरिवेटिव्स। टिपिकल वर्ड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट, दैट्स वाई इस कैटेगरी में रखे गए हैं। बाकी वी विल मेक इट ईजी फॉर श्योर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, प्रूव दैट nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू दिस। साइन की फॉर्म में हमें nth डेरिवेटिव प्रूव करना है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है हमारे पास। अगर हम nth डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर या तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करते हैं या हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है tan की फॉर्म में, सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए पहले तो हम इसे चेंज करके लिख देते हैं इनवर्स की फॉर्म में। सेकेंड डेरिवेटिव वुड बी -1 प्लस एक्स स्क्वायर -2, राइट, इंटू 2x। सो ये हमारे पास आ गया 2 -1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -2x।
अगर आप थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो 2 और -1 एज इट इज़ रहेंगे। इन दोनों पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा u/v रूल, एज दिस इज़ द फॉर्म 2 × -1 x/1 प्लस, और यू कैन से द प्रोडक्ट रूल से ही करते हैं। चलो यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस x² रेज टू द पावर -2 एज इट इज़, देन x एज इट इज़ -2 1 प्लस x² रेज टू द पावर -3, फिर से x² का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, सो दिस वुड बी 2x²। अब आप देख सकते हो, इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो फॉर्म आप क्रिएट करते जा रहे हो उससे एक पैटर्न चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। nth डेरिवेटिव का बताना लास्ट में कि क्या आएगा, दिस इज़ वे टू डिफ़िकल्ट, राइट। आप चाहो तो फोर्थ डेरिवेटिव पे भी काम कर सकते हो, उसके बाद आप ये डिसीजन पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जो हमें प्रूव करना है वो तो वैसे भी साइन फॉर्म में करना है, और यहाँ से किसी भी तरीके से साइन फॉर्म नहीं आने वाली है आपके पास। तो अब यहाँ से हमें सोचना पड़ेगा कि हम फर्स्ट स्टेप में ही कुछ ऐसे चेंजेस करें कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। सो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में चेंज करके ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस x², यहाँ से x क्या आ जाएगा, tan y। सो इसको ही यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1/1 प्लस tan² y, दिस इज इक्वल्स टू sec² y, एंड 1/sec² y इज इक्वल्स टू cos² y। अब ये वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब हमें साइन की फॉर्म में चाहिए, तो साइन की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे sin π/2 माइनस वाई, sin π/2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos y, राइट। सो होल स्क्वायर भी है यहाँ पर। दिस कैन बी रिटन एज sin π/2 माइनस वाई इंटू sin π/2 माइनस वाई। अब मैंने इसको 2 टाइम्स क्यों लिख दिया यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर जो प्रूव करना है आपको, तो y1 वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, जो y1 हमने अटेन किया है। 1 पुट करोगे देन यू विल हैव द सेम सिचुएशन, सेम वैल्यू आएगी आपके पास, 1 टाइम्स π/2 माइनस वाई एंड साइन रेज टू द पावर 1। इसी तरीके से हमें यहाँ पर y2 को भी थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा लास्ट में। अब y2 सॉल्व करते हैं। y2 सॉल्व करेंगे तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, देन साइन फंक्शन पर, देन π/2 माइनस वाई पर। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y2, 2 टाइम्स साइन π/2 माइनस वाई एज इट इज रेज टू द पावर 1। पहले पावर रूल अप्लाई हो गया, अब साइन फंक्शन पर काम करना है, cos पाई एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर π/2 माइनस वाई, इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे तो π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 साइन π/2 माइनस वाई cos π/2 माइनस वाई। y1 की वैल्यू अगेन पुट कर दो यहाँ पर, सो दिस इज sin² π/2 माइनस वाई। अब हमें जो यहाँ पर प्रूव करना है, अगर हम उसमें y2 पुट करके देखें तो क्या आनी चाहिए वैल्यू, -1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, साइन 2 π/2 माइनस वाई, sin² π/2 माइनस वाई, 1 फैक्टोरियल इज 1 माइनस साइन ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस वाई sin² π/2 माइनस वाई। ये फॉर्म आना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव का, और हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर sin² भी आ रहा है, और इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin 2a के इक्वल होता है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos b। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन ओनली वी विल गेट दिस फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन ट्वाइस ऑफ एंगल π/2 माइनस वाई, बिकॉज दिस इज 2 sin a cos b एंड विच इज इक्वल्स टू sin 2a इंटू sin² π/2 माइनस वाई। अब यही फॉर्म हमें प्रूव करनी थी। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं थर्ड डेरिवेटिव।
अब थर्ड डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हेयर। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पर -1 को रखते हैं एज इट इज़। यहाँ पर पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2 पाई अपॉन 2 माइनस y। एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 माइनस y1, राइट। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस पाई वुड रिमेन एज इट इज़। अब साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। साइन 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस वाई। पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 2 साइन पाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब साइन पर अप्लाई करेंगे, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस वाई। एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 0 माइनस वाई 1। सो दिस इज इक्वल्स टू -1। आई कैन सी दैट कि माइनस y1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। पहले इसको यहीं पर रिजॉल्व करके लिखते हैं, -2y1 cos 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस वाई साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस यहाँ पर है 2 और माइनस y1। सो दिस इज 2 इंटू माइनस y1। सो ये आ जाएगा -2y1 साइन 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस वाई साइन पाई अपॉन 2 माइनस वाई इंटू कॉस पाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब हम यहाँ पर माइनस को, 2 को, y1 को, इनको कॉमन ले सकते हैं। एंड साइन पाई अपॉन 2 माइनस वाई दोनों में है प्रेजेंट, ये भी कॉमन ले सकते हैं। सो द वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू -1 इंटू -2y1 साइन पाई अपॉन 2 माइनस y। दिस वुड बी इक्वल्स टू cos 2 पाई अपॉन 2 माइनस y साइन पाई अपॉन 2 माइनस y प्लस साइन 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस y cos पाई अपॉन 2 माइनस y. Now here in the bracket you can observe that it is the formula of cos A sin B sin A cos B. So this is equals to sin A plus B. So इसे अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो -1 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स एंड हेयर वी हैव 2 जिसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। y1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस y। और साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर की, इसमें y1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर और साइन एक और है यहाँ पर। सो दिस विल बिकम साइन क्यूब पाई अपॉन 2 माइनस y। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन a प्लस बी। सो a है हमारे पास ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस वाई, b है पाई अपॉन 2 माइनस वाई। ऐड करेंगे तो दोनों को तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस वाई। सो अब जो प्रूव करना है वो वाली फॉर्म हमने फिर से अटेन कर लिया है यहाँ पर। -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल इंटू साइन n पाई अपॉन 2 माइनस वाई। n तो 3 है यहाँ पर। साइन रेज टू द पावर 3 पाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखने से पहले हम y4 भी सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लिखेंगे yn की वैल्यू। अब हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है y3 की। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे y4। तो y4 के लिए अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। -1 रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल सेम रहेगा यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन पर अप्लाई होगा पहले 3 पाई अपॉन 2 माइनस वाई। एंगल पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, so this will be 3 0 minus y1, right, plus sin 3 times pi upon 2 minus y as it is। अब ये यहाँ पर पावर है 3, so पहले पावर रूल लगेगा 3 sin स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस वाई। फिर साइन पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, so this would be cos, मल्टीप्लाई में है cos पाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब पाई अपॉन 2 माइनस वाई पर 0 माइनस बाई 1। यहाँ पर प्रोडक्ट में साइन क्यूब पाई अपॉन 2 माइनस वाई भी लिखना पड़ेगा जो मुझसे मिस हो गया।
इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, इस पर प्रोडक्ट रूल, इस पर आपने डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया, ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। अब हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर -3y1 कॉमन आ जाएगा। अगेन साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है इस बार, सो साइन स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, -3y1 बाहर, साइन स्क्वायर π/2 -y, ये भी कॉमन आ गया। यू आर लेफ्ट विद 3 टाइम्स cos 3 टाइम्स π/2 -y इंटू साइन π/2 -y, स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक साइन बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर स्क्वायर बाहर ले चुके हो, 3 बाहर ले लिया, -y1 बाहर ले लिया, एंड यू आर लेफ्ट विद साइन 3 टाइम्स π/2 -y cos π/2 -y। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, cos a साइन b प्लस साइन a cos b। अगेन हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं साइन a प्लस b, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो 5th टाइम में क्या होगा, 5th डेरिवेटिव में यहाँ पर 4 आएगा आपके पास, और ये जो वैल्यू आएगी बाहर वो 4y1 आ जाएगी, साइन क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव्स में फॉलो हो रहा है पैटर्न, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। सो यहाँ पर हम फाइनलाइज कर देते हैं इसका फॉर्म, -1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, now we have 2 into 1 into 3, so we can write it as 3 factorial into y1 की वैल्यू कितनी थी, साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 4 π/2 -y। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन a प्लस b का, देन यू विल हैव साइन 4 टाइम्स π/2 -y। So this can be written as -1 raised to the power 3 factorial sine 4 times π/2 -y sine raised to the power 4 π/2 -y and so on। इसी तरीके से आपके बाकी डेरिवेटिव्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो हम अब इस फॉर्म को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो yn वुड बी इक्वल्स टू -1, 4 के टाइम पर यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यहाँ पर आएगा n-1, 3 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर 4 है दोनों में, सो दिस इज n π/2 -y इंटू साइन n π/2 -y। यही तो प्रूफ करना था। लास्ट में आप यहाँ पर मेंशन कर दो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव होता है ये, और इसको रखा गया है टिपिकल कैटेगरी में, जबकि आपने देखा टिपिकल नहीं है, इट्स लिटिल बिट लेंदी ओनली। नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर। अब एक और टिपिकल प्रॉब्लम को ईजी बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स स्टार्ट करते हो तो आपके पास सबसे पहले u अपॉन वी रूल अप्लाई होगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज गोना बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब y2 के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई द u बाय v रूल, तो यहाँ पर होने वाली है पावर 4, राइट, पावर 4 अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे यू विल गेट -2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा, पहले पावर रूल अप्लाई होगा इंटू 2x। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास कुछ आएगा, फिर हम थर्ड डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे। अब ये प्रोसीजर तो इजी नहीं, टिपिकल ही बनाने वाला है क्वेश्चन को। सो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लेनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप इन्वॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस में तो आपका nth डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे x को कुछ ऐसा पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी आ जाए। सो हम पुट करें यहाँ पर x इक्वल्स टू a कोटेंजेंट थीटा, पुट x इक्वल्स टू
a cot theta. So ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू a cot theta divided by a cot theta square plus a square. So this is equals to a cot theta, a square common, 1 plus cot square theta, which is equals to cosecant square theta. अब साइन कॉस की फॉर्म में ओपन कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पर 1 अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब इसे भी हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा. 2 sin a cos b is equals to sin 2a. So this is sin 2 theta divided by 2a. So we have the question y equals to sin 2 theta divided by 2a. अब हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट वाज y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इट वाज द फंक्शन ऑफ x. सो nth डेरिवेटिव भी हमें x के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है. तो हमें आंसर में जो nth डेरिवेटिव बताना है वो होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर काम करते हुए. थीटा के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं देना है हमें. अब क्या मतलब है इस बात का? फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2a एज इट इज. साइन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस इंटू 2 थीटा. 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू 1 नहीं लिखना है, बिकॉज हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स. So this would be 2 into d theta upon dx. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. You will see cos 2 theta upon a आ जाएगा यहाँ पर. d theta upon dx की वैल्यू तो हमें रिक्वायर्ड होगी, सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. यहाँ से हम x को थीटा की फॉर्म में है तो dx upon d theta सॉल्व कर सकते हैं. दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस a cosecant स्क्वायर थीटा, और d theta upon dx क्या हो जाएगा यहाँ से d theta upon dx would be equals to 1 upon minus a cosecant square theta, which is equals to minus sin square theta upon a. इसको यहाँ पर पुट कर देंगे d theta upon dx की वैल्यू into minus sin square theta upon a. Now the value of y1 becomes minus 1 upon a square cos 2 theta into sin square theta. अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव. प्रोडक्ट रूल लगा के इस पर सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा. अब y2 की वैल्यू के लिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. कॉस 2 थीटा पर अप्लाई कर रही हूँ मैं पहले. सो दिस वुड बी माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स. अगेन इस बात का ध्यान रखना है आपको. साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव करना है. कॉस थीटा इसको पहले ही कर देते हैं आप. कॉस थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू कॉस 2 थीटा एज इट इज. अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे. 2 कॉमन आ सकता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है. सो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू साइन थीटा. सो यहाँ पर क्या बचने वाला है मेरे पास माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. व्हाट वाज द वैल्यू इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा. अब ब्रैकेट में फॉर्मूला बन रहा है आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस b. So this is equals to 3 theta. So यहाँ पर मेरे पास आ चुका है माइनस रिपीट हो रहा है. So माइनस 1 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा. अब ये आ चुकी है वैल्यू y2 की एंड y1 की वैल्यू क्या थी. अगर इस फॉर्म में लिखें तो माइनस 1 रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा.
अगर आप इसे प्रोसीड करते हो y3 सॉल्व करते हो, आप जरूर करना ट्राई। y3 सॉल्व करोगे देन यू विल सी यहाँ पर 3 थीटा आना शुरू हो जाएगा, तो फॉर्मूला से यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा। कॉमन भी यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर आएगा कॉमन, यहाँ पर 3 आएगा साथ में कॉमन, सो उसकी वजह से यू विल हैव द फॉर्म y3 इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 a रेज टू द पावर 4 एंड 3 फैक्टोरियल साइन 4 थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। y4 सॉल्व करोगे तब भी, तो जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 3 के टाइम पे यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है a, तो यहाँ पर आएगा n+1 टाइम्स साइन रेज टू द पावर, यहाँ पर भी पावर बढ़ी है तो n+1 थीटा कॉस एंगल n+1 थीटा। अब क्वेश्चन तो x की फॉर्म में था तो रिजल्ट थीटा की फॉर्म में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए लास्ट में थीटा क्या है, यहाँ पर cot इनवर्स x/a। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेबनिज़ थ्योरम एंड उसका प्रूफ करेंगे डिस्कस, उसे अप्लाई करना सीखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस इट।